आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है प्रीति। स्वागत है आपका मेरे चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश में। आज हम इंटीग्रेटिव प्रोनाउन की 24th वर्कशीट करने वाले हैं। क्या करना है हमें इसमें, देखिए ब्रैकेट्स में दो ऑप्शन दिए हैं आपको करेक्ट प्रोनाउन जो है वो फिल करना है ब्लैंक स्पेस में। 25 क्वेश्चंस मैंने इसमें लिए हैं। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है डैश डू यू वांट। पूछा गया है हुज या व्हाट क्या आना चाहिए। सेंटेंस का मतलब होता है तुम क्या चाहते हो। तो देखिए हुज का मतलब हो जाता है, हुज वर्ड हम यूज करते हैं ये पता करने के लिए कि किसी भी चीज का मालिक कौन है, राइट। सेंटेंस को पढ़ते ही आपको समझ में आएगा कि तुम क्या चाहते हो, उसके लिए क्या होगा, व्हाट आएगा, तो व्हाट इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। डैश आर यू। देखिए हु आर यू या विच आर यू, हु पर्सन के लिए यूज होता है, हु इसका करेक्ट आंसर है, तुम कौन हो। विच जो होता है ना वो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए और एनिमल्स के लिए यूज हो जाता है। इसके अलावा जो विच होता है वो जब हम सिलेक्शन करते हैं, जब हमारे पास चॉइस होती है तब भी हम विच का यूज करते हैं। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या है, हु आर यू। क्वेश्चन नंबर 3 है ऑफ डैश डू यू स्पीक। देखते हैं क्या है ऑप्शन में, विच या हुम। ऑफ डैश डू यू स्पीक, सेंटेंस कह रहा है तुम किससे बात कर रहे हो, ठीक है, किससे बात कर रहे हो। इसके लिए क्या यूज होगा, इसके लिए whom जो है वो यूज होगा, तुम किससे बात कर रहे हो, किस पर्सन से तुम बात कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर 4 है डैश शेल वी ईट। हमें क्या खाना चाहिए, हमें क्या खाएं अभी। अब क्या के सेंस में क्या होगा, व्हाट या दैट। ऑब्वियस सी बात है, दैट तो नहीं होगा, आंसर क्या होगा, व्हाट शेल वी ईट, हमें क्या खाना चाहिए अभी। क्वेश्चन नंबर 5 है डैश डिड शी से। क्या दिया है, विच या व्हाट। विच डिड शी से, नहीं बिल्कुल भी नहीं। व्हाट डिड शी से, व्हाट इसका करेक्ट आंसर है, उसने क्या कहा, ठीक है। देखिए इजी क्वेश्चंस है। इंटरोगेटिव प्रोनाउन में कुछ आप जब जैसे सेंटेंस पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि करेक्ट क्या क्वेश्चन होगा। टू डैश डिड यू गिव द की, हु या हुम डिड यू गिव द की, तुमने की किसको दी, तुमने चाबी किसको दी, ठीक है। देखिए हु का मतलब होता है कौन, हुम का मतलब होता है किसे, तो हुम जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, तुमने चाबी किसको दी। क्वेश्चन नंबर 7 है बाय डैश वाज द बुक रिटन। देखिए सेंटेंस अगर आप ढंग से पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा कि पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस में बाई हु को बाई हुम कर देते हैं। ये किताब किसके द्वारा लिखी गई थी। सेंटेंस में क्या है, ऑप्शन में क्या है, हु या हुम। बाई हुम, बाई हु नहीं आएगा, बाई हुम आएगा। पैसिव वॉइस में हु बाई हुम हो जाता है, वही करेक्ट है, इसलिए बाई हुम वाज द बुक रिटन। क्वेश्चन नंबर 8 है डैश ऑफ द विमेन कैन सी यू द बेस्ट। देखिए सेंटेंस क्या कह रहा है, कह रहे हैं इनमें से कौन सी विमेन अच्छे से सिलाई कर सकती है, विच या हुम। मैंने आपको बताया था अभी जब हमारे पास चॉइस होती है, सिलेक्शन होता है किसी का, तो हम विच का यूज करते हैं पर्सन्स के केस में भी। अदरवाइज जो विच है वो एनिमल्स के केस में और नॉन लिविंग थिंग्स के केस में आता है। तो विच ऑफ द विमेन कैन सी यू द बेस्ट। क्वेश्चन नंबर 9 है हैव डैश हैव यू सीन। ठीक है, आगे क्या है, विच या व्हाट। व्हाट हैव यू सीन, व्हाट है तुमने क्या देखा, तुमने क्या देख लिया, तो व्हाट इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है डैश केम हेयर यस्टरडे। यहाँ कल कौन आया था, मतलब तो यही निकलता है सेंटेंस का, हु विच। विच केम हेयर यस्टरडे, नहीं विच नहीं होगा, करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, हु केम हेयर यस्टरडे। यहाँ कल कौन आया था, किसी पर्सन की बात हो रही है, पर्सन ही कोई आया होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है डैश डिड दिस। डिड दिस, विच डिड दिस, नो हु डिड दिस। यस ये किसने किया, हु इसका करेक्ट आंसर है, हु डिड दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th डैश ऑफ यू डिड दिस। ऑफ यू डिड दिस, ओके देखते हैं क्या दिया है, व्हाट ऑफ यू डिड दिस, बिल्कुल भी नहीं, इनकरेक्ट हो जाता है। विच ऑफ यू डिड दिस, देखिए चॉइस की बात हो रही है, कह रहे हैं तुम में से किसने ये काम किया। तो मैंने आपको बताया कि जब चॉइस होती है, सिलेक्शन होता है, तो विच यूज होता है पर्सन्स के केस में। नेक्स्ट है डैश बुक्स हैव यू रेड दिस ईयर। इस साल तुमने कौन कौन सी किताबें पढ़ ली हैं। हु या विच, हु तो नहीं यूज होगा, हु पर्सन्स के लिए यूज होता है, बुक की बात हो रही है। और
चॉइस की बात भी हो रही है, कौन कौन सी किताबें तुमने पढ़ ली है, या सिलेक्शन की बात हो रही है, तो विच इसका करेक्ट आंसर है। विच बुक्स हैव यू रेड दिस ईयर। क्वेश्चन नंबर 14 है इज दिस बुक। ओके, whose is this book या who is this book। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये किताब किसकी है। whose जो होता है ना, इसका मतलब होता है किसकी। ठीक है, कहने का मतलब है कि ओनर कौन है, ओनरशिप बताता है whose शब्द। whose is this book, ये किताब किसकी है। whose इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है आई डोंट नो डैश इज देयर। विच या हु, मुझे नहीं पता है कि वहां कौन है। ठीक है, वहां कौन है मतलब पर्सन की बात हो रही है। विच तो सही नहीं है, तो आएगा हु। मुझे नहीं पता कि वहां कौन है, हु इज द करेक्ट आंसर है। आई डोंट नो हु इज देयर। क्वेश्चन नंबर 16 है आस्क डैश ही वांट्स। पूछो उसे क्या चाहिए। व्हाट या whom तो नहीं आएगा, है ना, आएगा क्या चाहिए उसे, what। ask what he wants, पूछो उसे क्या चाहिए। what का मतलब होता है क्या। क्वेश्चन नंबर 17 है say dash you would like best। who या which। say which you would like the best, बताओ तुम्हें सबसे ज्यादा क्या पसंद आया, है ना, तो who तो नहीं आएगा, किसी चीज की बात हो रही है। which इसका करेक्ट आंसर है। राइट, से विच यू वुड लाइक द बेस्ट, बताओ तुम्हें कौन सा सबसे अच्छा लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18th क्वेश्चन डैश इज द मैटर। क्या मैटर है, व्हाट या विच नहीं आएगा, व्हाट इज द मैटर। क्वेश्चन नंबर 19 है ऑफ डैश डू यू स्पीक। ऑफ डू यू स्पीक विच, ऑफ विच डू यू स्पीक, ऑफ whom डू यू स्पीक। देखिए यहाँ पे दोनों ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। किस तरीके से, अगर सेंटेंस को हम ऐसे समझें कि सेंटेंस अगर ये कहता है तुम किसके बारे में बात कर रहे थे, ठीक है, ऑफ whom डू यू स्पीक, तुम किसके बारे में बात कर रहे थे, किसी पर्सन के बारे में बात कर रहे थे, तो whom आएगा। ठीक है, ऑफ विच डू यू स्पीक, अगर वो पर्सन नहीं है, कोई चीज है और हमारे पास ये चॉइस है कि भाई तुम इन दोनों में से किसके बारे में बात कर रहे थे, इन दोनों चीजों में से, तो हम विच भी करेक्ट कह सकते हैं। इट एंटायरली डिपेंड्स कि हम किस चीज के बारे में बात करें, पर्सन है या चीज, कोई नॉन लिविंग थिंग है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं टू डैश वर यू स्पीकिंग, whom या which। देखिए सेंटेंस कहता है तुम किससे बात कर रहे थे, तो किससे बात कर रहे थे, कोई पर्सन होगा जिससे आप बात कर रहे थे, तो क्या आएगा टू whom वर यू स्पीकिंग। क्वेश्चन नंबर 21 है डैश डिड यू सी। ओके, तुमने क्या देखा, तुमने क्या देखा, व्हाट आएगा, व्हाट डिड यू सी। क्वेश्चन नंबर 22 है डैश इज नॉकिंग एट द डोर। सेंटेंस कहता है दरवाजे पे कौन नॉक कर रहा है, हु आना चाहिए, हु इज नॉकिंग एट द डोर। क्वेश्चन नंबर 23 है डैश इज दिस अम्ब्रेला, हुज या whom। देखिए सेंटेंस कहता है यह अम्ब्रेला किसका है। ठीक है, किसका है, किसके लिए आता है, क्या होगा, हुज होगा। हुज का मतलब होता है कि किसका, हुज इज दिस अम्ब्रेला। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 24 डैश डू यू सी। डू यू सी, व्हाट डू यू सी, दैट तो नहीं आएगा, तो आंसर क्या है, व्हाट डू यू सी। क्वेश्चन नंबर 25 है डैश गोज देयर। देखो वहां कौन जाता है, मतलब तो यही हुआ, तो हु गोज देयर। राइट, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 डैश डू यू प्रिफर। देखिए डू यू प्रिफर कह रहा है मतलब तुम्हें कौन सी चीज को तुम ज्यादा प्रिफर करते हो, इसका मतलब आपको चॉइस दी गई है। जब चॉइस की बात आती है तो क्या आएगा, विच आएगा, विच डू यू प्रिफर। ठीक है, राइट, आपने कितने, देखिए मैंने इसमें 30 क्वेश्चंस लिए हैं, आपके कितने सही क्वेश्चंस हुए आप मुझे बताइएगा, आपने कितना स्कोर किया है। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं डैश गेव यू दैट बुक। देखिए सेंटेंस का मतलब हो जाता है तुमको ये किताब किसने दी, तो क्या आएगा, हु या हु। हुम का मतलब होता है किसकी, हु का मतलब हु गेव यू दैट बुक, तुम्हें तो ये किताब किसने दी, हु गेव यू दैट बुक।
नेक्स्ट है डैश डू यू प्रिफर टी और कॉफी। अगेन देखिए चॉइस की बात है, तुम्हें चाय पसंद है या कॉफी, क्या आएगा, चॉइस की बात होती है तो विच आता है, विच डू यू प्रेफर, विच डू यू प्रेफर, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है डैश ऑफ दीज बुक्स इज योर्स, इनमें से कौन सी किताबें तुम्हारी हैं। अगेन सिलेक्शन की बात हो रही है, नॉन लिविंग थिंग है, बुक्स हैं, क्या आंसर आएगा विच ऑफ दीज बुक्स इज योर्स, इनमें से कौन सी बुक तुम्हारी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है, डैश इज स्वीटर देन हनी, ठीक है। सवाल है, देखिए सवाल है तो WH वर्ड ही आएगा ना, क्या पूछ रहा है आपसे, हनी से ज्यादा मीठा क्या होता है, तो व्हाट इज स्वीटर देन मनी। इसके साथ ही 30 क्वेश्चन यहाँ खत्म हो जाते हैं। बहुत इजी था इंटरोगेटिव प्रोनाउंस का ये जो सेट था। आपने कितना स्कोर किया प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। मैंने बहुत सारा कंटेंट अपने चैनल पे अवेलेबल कराया है, 175 वीडियोस है अराउंड डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के। प्लीज आप वहाँ से पढ़िए जाके, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे एंड बाय।